आज इंडिया न्यूज एक ऐसी तस्वीर दिखाने जा रहा है, इंडिया न्यूज एक ऐसा ऑपरेशन बॉर्डर दिखाने जा रहा है जिसमें आप ये जान पाएंगे कि 24 घंटा सातों दिन कैसे सरहद की निगरानी करते हैं हमारे बीएसएफ के जवान। कैसे अगर बॉर्डर पार से कोई आतंकी आया तो फिर बीएसएफ से किसी भी कीमत पर बच नहीं पाएगा, यह सबसे बड़ी बात है। लेकिन आतंकवाद का जो हाई अलर्ट है, सूरमा किस तरह से आतंकियों को सर्च करने में लगे हैं। पाकिस्तान से अगर कोई आतंकी आएगा तो बॉर्डर लांघ नहीं पाएगा। यही एक संकल्प है आज की तारीख में बीएसएफ का। यह संकल्प जो बिन विकल्प है, और विकल्प यह कि भारत की निगरानी के अलावा और कुछ नहीं देखेंगे, और सरहद पर मजहब सिर्फ और सिर्फ एक, भारत, हिंदुस्तान, देश प्रेम, सरहद की निगरानी। पहली बड़ी खबर इंडिया न्यूज संवाददाता अजय जांडियाल ने रिपोर्ट फाइल की है। भारत पाकिस्तान बॉर्डर से बहुत बड़ी खबर, सीमा पार से हथियार तस्करी की कोशिश। 5 बार ड्रोन से हथियार सप्लाई की कोशिश की गई है। बड़ी तादाद में घाटी में हथियार लाने की प्लानिंग की गई। बीएसएफ ने अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर बढ़ा दी है चौकसी। 5 बार ड्रोन से हथियार सप्लाई करने की कोशिश की गई। इस वक्त की बिग ब्रेकिंग, अभी की बड़ी खबर इंडिया न्यूज संवाददाता अजय जांडियाल की अंतर्राष्ट्रीय सीमा से एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर इंडिया न्यूज की टीम पहुंची है और लगातार पाकिस्तान की नापाक हरकतें रुकने का नाम नहीं ले रही है। यही वजह है कि बीएसएफ के जवानों को लगातार इस पूरे इलाके में अपनी गश्त को जो है वो कंटिन्यू करना पड़ रहा है। आप देखेंगे ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा का इलाका है, और खासतौर पे जिस इलाके में इस वक्त हम हैं, ये वो इलाका है जहां पर आपको बता दूं कि जमीन पर लगी तारबंदी के साथ साथ आसमान और पानी के पर भी नजर रखनी पड़ती है, क्योंकि पाकिस्तान लगातार यहां से घुसपैठ के प्रयास कर सकता है, क्योंकि जो इनपुट है उसके मुताबिक सरहद के पार कई आतंकी जो हैं वो बैठे हैं जो घुसपैठ कर सकते हैं। ऐसे में उन आतंकियों को जम्मू कश्मीर में आने से रोकना है और जम्मू कश्मीर की शांति भंग ना हो, इस चीज का ख्याल करना है। तो बीएसएफ पूरे तरीके से सतर्क है। आप देखेंगे हाथों में हथियार लिए बीएसएफ के जवान इस पूरे इलाके में अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर जो है वो पेट्रोलिंग कर रहे हैं। और आपको बता दूं कि लगभग 200 किलोमीटर लंबे जम्मू की अंतर्राष्ट्रीय सीमा और एलओसी की जो इलाका आसपास पड़ता है, वहां की अगर बात की जाए तो इस पूरे इलाके में इस वक्त जो ताजा जो हरकत है वो ड्रोन की है। और ड्रोन अगर पिछले कुछ दिनों की बात की जाए तो लगभग 5 बार ड्रोन के जरिए पाकिस्तान इस इलाके में जो है स्मगलिंग की कोशिश कर चुका है, जिसमें हथियार हो या बाकी चीजें हो। पाकिस्तान की मंशा यह है कि सरहद पार से एलओसी से या अंतर्राष्ट्रीय सीमा के जरिए किसी भी तरीके से बड़ी तादाद में हथियारों को जम्मू कश्मीर पहुंचाया जाए, क्योंकि जम्मू कश्मीर में मौजूदा आतंकी जो हैं उनकी संख्या के साथ साथ हथियार नहीं है। ऐसे में पाकिस्तान पार से, सरहद के पार से हथियारों को यहां पहुंचाना चाहता है, और यहां पर एक बार फिर से हालात खराब करने की पाकिस्तान की मंशा है। इसीलिए बीएसएफ के जवान बिना पलक झपकाए जो हैं इस पूरे इलाके में गश्त को जो है वो कंटिन्यू किए हुए हैं। कई ऐसे इलाके हैं जहां पर गश्त मुमकिन नहीं होती, वहां पर आपको बता दूं कि इन जवानों को बुलेट प्रूफ गाड़ियों के जरिए, मोटर बोट्स के जरिए जो है नजर रखनी पड़ती है। अगर आप ठीक मेरे पीछे देखेंगे तो ठीक पीछे आपको बता दूं कि पाकिस्तान की जो पोस्ट पड़ती है वो है, और यहां पर आपको बताऊं कि पाकिस्तान की इन पोस्टों पर, इन मोर्चों पर जो है कई आतंकियों की मौजूदगी रहती है, और यहीं से वो लगातार ड्रोन के जरिए नजर रखते हैं ताकि कभी भी अगर उन्हें कोई लूप होल मिले, कोई मौका मिले तो वो इस इलाके में जो है घुसपैठ कर सकें। मगर बीएसएफ के जवानों को इसी वजह से लगातार चौकसी को बनाए रखना है, और इस चीज को सुनिश्चित करना है कि सरहद पार से अगर कोई भी हरकत दिखे तो उसे नाकाम किया जाए। आपको बताऊं कि पिछले कुछ समय में कई बार ड्रोन के साथ साथ पाकिस्तान की तरफ से टनल के जरिए या फिर किसी तरह से सिविलियंस को यहां भेजकर इस चीज का जो है वो भांपने की कोशिश की गई है कि बीएसएफ के जवान कितने सतर्क हैं। मगर ये देश के जांबाज हर वक्त अपनी हौसलों के साथ साथ अपनी हथियारों को वो हैं जो है वो अलर्ट रखते हैं, ताकि किसी भी वक्त अगर कोई जरूरत पड़े तो ये दुश्मन पर कार्रवाई करके उन्हें उनके जो नापाक इरादे हैं उन्हें नाकाम कर सके। अनुज कुमार के साथ अजय जंडियाल, इंडिया न्यूज, अंतर्राष्ट्रीय सीमा, जम्मू। एक और बिग ब्रेकिंग है, बॉर्डर पार से देश की सबसे बड़ी खबर आ गई है। पाकिस्तानी आर्मी की चौकी आतंकी ठिकाना बन गई है। ड्रोन के सहारे अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर आतंकी नजर रखी जा रही है। ड्रोन की मदद से सुरक्षा में चूक ढूंढने की कोशिश की जा रही है। सीमा पार पर पाकिस्तानी नागरिकों की लगातार पाकिस्तान मदद लेने की कोशिश कर रहा है।
अंतर्राष्ट्रीय सीमा के इलाके में सरहद पर कई चुनौतियां हैं। ऐसे में बीएसएफ के जवान हर वक्त चौकस तो रहते ही हैं, मगर अब टेक्नोलॉजी का भी पूरा इस्तेमाल किया जा रहा है। आप देखेंगे बीएसएफ के जवान यहां पेट्रोलिंग कर सरहद की निगरानी कर रहे हैं, मगर उसके साथ साथ टेक्नोलॉजी का भी पूरा इस्तेमाल किया जा रहा है। आप देखेंगे कि सरहद के कई इलाकों पर कई मॉडर्न गैजेट्स के साथ साथ जो HSTI और CCTV कैमरा जो हैं वो लगाए गए हैं। ये हाई रेजोल्यूशन कैमरास लगाने का मकसद बड़ा साफ है कि किसी भी तरीके से कहीं अगर इंसानी नजर ना पहुंचे तो इसमें जो है उसे कैद किया जा सके। आपको बताऊं कि ये सारी चीजें सिर्फ और सिर्फ देश की सरहदों को सुरक्षित करने के लिए की जा रही हैं, क्योंकि पाकिस्तान बेशक इस वक्त युद्ध विराम का उल्लंघन नहीं कर रहा, मगर पाकिस्तान की नीयत जो है और नीति जो है वो सीधे तौर में जम्मू कश्मीर में हालात खराब करने की है। और इसी चीज का लगातार खुफिया एजेंसियों से अलर्ट मिल रहा है कि कहीं जैश-ए-मोहम्मद, लश्कर-ए-तोयबा के आतंकी जो हैं वो सरहद के पार जो है वो इंतजार में है कि वो घुसपैठ कर सके, और उन्हीं को रोकने के लिए बीएसएफ के जवान अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर लगातार निगरानी किए हुए हैं और पाकिस्तान की हर नापाक हरकत को नाकाम करने के लिए तैयार हैं। अनुज कुमार के साथ अजय जंडियाल, इंडिया न्यूज, अखनूर सेक्टर। हालांकि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स किस तरह से तैनात है, और जैसा कि मैंने शुरू में कहा था कि बीएसएफ को कहते हैं फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, और बीएसएफ का ध्येय यानी मोटो सिर्फ और सिर्फ एक ही होता है कि किसी भी तरह की आतंकियों की प्लानिंग को नाकाम किया जाए। पानी के सहारे घाटी में घुसपैठ यानी इन्फिल्ट्रेशन की कोशिश है। दरियाए चिनाब में तैरकर घुसपैठ की साजिश। बीएसएफ ने दरियाए चिनाब में अपनी पेट्रोलिंग बढ़ा दी है, यानी जल थल नभ हर जगह पर आज की तारीख में अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर पर सिर्फ और सिर्फ बीएसएफ की नजर है। अजय जांडियाल आगे आपको ये बता रहे हैं कि आतंकी गतिविधियों को देखते हुए दरियाए चिनाब में किस तरह बढ़ाई गई है पेट्रोलिंग। को बता दूं कि सबसे बड़ी चुनौती यहां यह है कि यहीं से चिनाब दरिया पाकिस्तान की ओर बहता है, तो यहां इसका मतलब ये नहीं है कि पानी अगर पाकिस्तान जा रहा है तो वहां से कोई आ नहीं सकता। इसलिए यहां पर भी पूरे तरीके से पेट्रोलिंग की जाती है। पेट्रोलिंग कैसे होती है वो आपको बताते हैं। ये देखेंगे, ये दरिया चिनाब है और इसी के बीच में मोटर बोट्स के जरिए पूरे इस चिनाब जो रिवर है उसको डोमिनेट किया जाता है, और इसको डोमिनेट करके रखना जरूरी हो जाता है। और इसी के लिए सबसे पहली जो चीज है कि आपको अपनी सुरक्षा जो है सुनिश्चित करनी है। इसलिए हम भी अगर इसमें जा रहे हैं तो हमें बुलेट प्रूफ जैकेट्स के साथ साथ आपको बता दूं कि ये जो लाइफ सेविंग जैकेट है वो डालनी होती है, और ये डालना इसलिए जरूरी है क्योंकि अगर कभी पानी के बीच में कुछ दिक्कत आ जाए, कुछ एक्सीडेंट हो जाए, कुछ बोट में खराबी आ जाए, तो आपके पास लाइफ जैकेट होनी चाहिए ताकि आप अपनी जिंदगी को सुनिश्चित कर सकें। और ये सिर्फ मेरे लिए नहीं बल्कि इन जवानों के लिए भी है। आप देखेंगे इन सभी को लाइफ जैकेट्स पहनाई गई हैं, और इस चीज को सुनिश्चित किया गया है कि ये जवान जब देश की सुरक्षा के लिए इस जो नदी है चिनाब नदी उसमें जाएं तो इनकी जान जो है वो सुरक्षित रहे, ताकि ये बेहतर तरीके से दुश्मन का मुकाबला कर सकें। हम अब आगे बोट में जाएंगे और बताएंगे कि किस तरीके से यहां पर ये जांबाज अपनी जान हथेली पर लेकर जो है देश की सरहद की सुरक्षा में जुटे हुए हैं और लगातार देश की सरहदों की सुरक्षा कर रहे हैं। इन्हीं मोटर बोट्स के जरिए यहां पर जो है देश की सरहद की सुरक्षा की जाती है। तिरंगा यहां आप देखेंगे ये लहराता रहेगा, और जब तक इस तिरंगे की आन बान शान को बनाए रखना है, ये जवान जब तक इनकी सांस में सांस है तब तक ये देश की सरहदों को और देश को किसी तरह से आंच नहीं आने देंगे। आज की तारीख में बीएसएफ के लिए जमीन से कहीं ज्यादा बढ़ करके नदियों की सुरक्षा है, यानी दरिया की सुरक्षा है। पानी के जरिए इन्फिल्ट्रेशन बढ़ने और बढ़ाने की फिराक में है आतंकी। पाकिस्तान की सरहद पार करके आना चाहते हैं आतंकी, और सरहद पार में ऐसी चौकियां हैं जो भारत के खिलाफ पाकिस्तानी फौज ने तैयार की हैं, पाकिस्तानी रेंजर्स ने तैयार की हैं। इन नदियों की निगहबानी बीएसएफ के जवान कैसे कर रहे हैं, अब ये देखिए आप। इंडिया न्यूज की टीम इस वक्त पहुंची है दरियाए चिनाब में, जहां पर बीएसएफ के जांबाज लगातार पाकिस्तान की नजरों को रोकते हुए अंतर्राष्ट्रीय सीमा और एलओसी के इलाके के बीच बहते इस चिनाब नदी पर पेट्रोलिंग कर रहे हैं। आपको बता दूं कि बीएसएफ ही एक ऐसी फोर्स है जो लगातार अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर जमीन के साथ साथ यहां पानी में भी पाकिस्तान के हर नापाक इरादे को नाकाम करती है और पेट्रोलिंग करके उनको
सुरक्षित रखती है। आप देखेंगे मेरे पीछे बीएसएफ के जवान किस तरह से मोटर बोट्स के जरिए इस पूरे इलाके में पेट्रोलिंग कर रहे हैं और सुनिश्चित कर रहे हैं कि किसी भी तरीके से सरहद पर पाकिस्तान अगर कोई हरकत करे तो उसे नाकाम किया जा सके। आप देखेंगे बीएसएफ के जवान हाथों में हथियार लिए लाइफ सेविंग जैकेट्स पहने इस पूरे इलाके में गश्त कर रहे हैं और ठीक थोड़ी ही दूरी पर देखेंगे तो पाकिस्तान की ये पोस्ट है जहां से पाकिस्तान लगातार इन जवानों को निशाना बनाने की फिराक में रहता है, मगर बीएसएफ के जांबाज हर वक्त अपनी जान हथेली पर लिए देश की सरहदों को सुरक्षित करने को जो है वो सुनिश्चित करते हैं। आपको बता दूं कि इस पूरे इलाके की बात की जाए तो कई अंतर्राष्ट्रीय सीमा के उस तरफ कई आतंकी जैश ए मोहम्मद और लश्कर तोयबा के मौजूद हैं जो यहाँ पर घुसपैठ करके हालात खराब करना चाहते हैं, मगर बीएसएफ के इन जवानों को आप देखेंगे इस कल कर बहते पानी को जो है वो लगातार जो है आपको बता दूं कि यहाँ इस पानी को चीरते हुए ये बोट जो हैं पेट्रोलिंग कर रही हैं और इस चीज को सुनिश्चित कर रही हैं कि किसी भी तरीके से कोई हरकत अगर सरहद पार से करने की कोशिश करता है तो उसे नाकाम किया जाए, क्योंकि इनके पास लगातार ये इनपुट मिल रहा है कि पाकिस्तान जो है इस पूरे इलाके में पानी के भीतर से भी घुसपैठ करवाने के प्रयास कर सकता है आतंकियों को। इसीलिए सरहद के इस इलाके पर को सुरक्षित करने के लिए बीएसएफ के जांबाज हाथों में हथियार लिए लगातार टकटकी लगाए पाकिस्तान पर नजर रखे हुए हैं और इस चीज को सुनिश्चित कर रहे हैं कि कोई भी हरकत अगर पार से हो तो उसे निपटा जा सके। इस पूरे इलाके की अगर बात की जाए तो ये चिनाब बेल्ट का वो इलाका है जहां पर चुनौती सिर्फ जमीन पर पेट्रोलिंग नहीं है, बल्कि यहां पर चुनौती इस चीज की भी है कि किसी भी तरीके से अगर कोई हरकत पानी के जरिए भी हो तो उसे नाकाम करना है। आपको ये भी बता दूं कि यहां कई खतरे रहते हैं क्योंकि इस वक्त बाढ़ का सीजन है, ऐसे में तेज बहाव में कहीं ना कहीं किसी तरह का खतरा कई तरह के खतरे रहते हैं, मगर बीएसएफ के ये जांबाज लगातार इस पूरे इलाके में पेट्रोलिंग कर जो है इस इलाके को सुरक्षित कर रहे हैं और पाकिस्तान की किसी भी मंशा को नाकाम करने के लिए लगातार मुस्तैद हैं। अनुज कुमार के साथ अजय जंडियाल, अंतर्राष्ट्रीय सीमा, चिनाब। हालांकि यहां एक बात हम एकदम क्लियर करना चाहते हैं कि जितने भी रिपोर्ट हम दिखाएंगे इंटरनेशनल बॉर्डर की, एलओसी की या एलएसी की, हमारे चैनल ने यानी मेरे ऑर्गेनाइजेशन ने यह फैसला किया है कि जहां पर देश की सुरक्षा का मसला है एग्जैक्ट लोकेशन कहीं पर हम बताएंगे नहीं, लेकिन बीएसएफ के लिए जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो है सांबा सेक्टर, यानी इंटरनेशनल बॉर्डर का सांबा सेक्टर, जहां पर सर्च ऑपरेशन बहुत तेज कर दिया गया है क्योंकि यही वो जगह है जहां पर ड्रोन सबसे ज्यादा देखे गए हैं, यानी सबसे ज्यादा स्पॉट किए गए हैं। यहां पर कुछ पोस्ट के कुछ एरियाज हैं सांबा सेक्टर इंटरनेशनल बॉर्डर पर जहां पर ड्रोन को किस तरह से मार गिराया जाना है, ड्रोन को किस तरीके से आइडेंटिफाई किया जाना है। 3 दिन के अंदर 5 घटनाएं, चूंकि ड्रोन स्पॉटिंग की हुई है लिहाजा बीएसएफ की चौकसी बढ़ गई है। एक बार फिर से अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो भारत पाकिस्तान की सांबा सेक्टर में है वहां पर चिचवाल और रिगाल इलाके में ड्रोन के जरिए एक बड़ी हरकत की कोशिश की गई है, जिसे जो है देखते हुए अब इस पूरे इलाके में तलाशी अभियान शुरू किया गया है। पिछले 3 दिनों में 5वीं बार ड्रोन दिखने की घटना के बाद सुरक्षा बल अलर्ट हैं और लगातार तलाशी अभियान चला रहे हैं। बताने की कोशिश करता हूं, आप देखेंगे इस वक्त हम सांबा सेक्टर के रिगाल पोस्ट के इलाके में पहुंचे हैं जहां पर सुरक्षा बल लगातार तलाशी अभियान चला रहे हैं और देख रहे हैं कि किसी भी तरह से अगर कोई यहां हरकत हुई है तो उससे निपटा जा सके। आपको बता दूं कि पिछले 3 दिनों में 5वीं बार ड्रोन दिखने के बाद सुरक्षा बल लगातार अलर्ट हैं, क्योंकि आने वाले दिनों में जो है 15 अगस्त का कार्यक्रम है, उस चीज़ को देखते हुए और उसके साथ साथ जो जम्मू कश्मीर में लगातार अमरनाथ यात्रा को निशाना बनाने की पाकिस्तान की मंशा है उसको देखते हुए सुरक्षा बल लगातार सतर्क हैं और आप देखेंगे पूरे इलाके में तलाशी अभियान चल रहा है और किसी भी तरीके से अगर पाकिस्तान की तरफ से यहाँ पर किसी संदिग्ध वस्तु, हथियार या ड्रग्स को पहुंचाने की कोशिश की गई है तो